कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सल्तनत लड़खड़ा रही थी और इसी संकट की घड़ी में आगे बढ़ा एक नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये तुर्क इल्बरी कबीले का साधारण सा बच्चा था। अपनी काबिलियत से कुतुबुद्दीन ऐबक का भरोसेमंद साथी, दामाद और बदायूं का गवर्नर बन चुका था। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने ही दिल्ली की बागडोर को संभाला। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसिर ने उसे आधिकारिक रूप से सुल्तान की उपाधि दी थी और यहीं से इतिहास उसे दिल्ली सल्तनत का पहला कानूनी और वास्तविक संस्थापक भी मानता है। इसने राजधानी को लाहौर से उठाकर दिल्ली को बनाया और इसे साम्राज्य का असली केंद्र भी स्थापित किया। इल्तुतमिश को असली संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने स्थिर शासन और मजबूत प्रशासन खड़ा किया था। उसी समय मंगोल सम्राट चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। इल्तुतमिश ने न युद्ध किया न आत्मसमर्पण किया, बल्कि कूटनीति से टकराव टालकर भारत को मंगोल विनाश से बचा लिया था। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी चुनौती थी ताजुद्दीन यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा। दोनों दिल्ली पर दावा जता रहे थे। इल्तुतमिश ने पहले तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी, यल्दोज को हराया और समाप्त किया। फिर 1228 में कुबाचा को हराकर पूरा उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण ले लिया। यहीं से दिल्ली पहली बार पूरी तरीके से स्वतंत्र साम्राज्य बनी। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझकर वहां से भारी राजस्व प्राप्त किया। उसने 40 वफादार तुर्की अधिकारियों का समूह बनाया जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा गया। इक्ता प्रथा को इसने शुरू किया जहां पर वेतन की जगह पर भूमि दी जाती थी। उसने भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया। 175 ग्रेन का चांदी का टंका भी उसी ने लागू किया था, जिससे मुद्रा व्यवस्था स्थिर हुई थी। उसका वजीर निजामुद्दीन जुनेदी प्रशासन का प्रमुख था। इसके दरबार में न्याय मांगने वालों को लाल वस्त्र पहनकर आना पड़ता था। इल्तुतमिश ने बिहार का पहला सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। इसी ने निर्माण कार्यों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। 1220 में अपने प्रिय पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में भारत का पहला इस्लामी मकबरा सुल्तान एक गरीब तैयार कराया, जिससे भारत में गुंबद वास्तुकला की शुरुआत हुई थी और वह भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहलाया। इसने दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए एक विशाल जलाशय हौजे सुल्तानी का निर्माण कराया था। इसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं, दरबारी शिष्टाचार और प्रशासनिक संस्कृति दोनों को भारतीय माहौल में मिलाकर एक नई शासन व्यवस्था तैयार की। इल्तुतमिश ने साफ कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसलिए इसे जबरदस्ती दारुल इस्लाम में बदलना संभव नहीं है। इतिहासकार आरपी त्रिपाठी भी उसे भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से उसने दिल्ली को स्थिरता दी, पर अब मंच पर आने वाली है सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान।